चलिए, अपना क्वेश्चन क्या था कि किन्हीं भी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि दोनों संख्याएं जो ज्ञात करेंगे उनका वर्ग करेंगे और उसमें से जो बड़ी संख्या आएगी उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये अपना प्रश्न था। तो प्रश्न में जो संख्या दे रखी है वो संख्या तो हमको पता है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, हम वो संख्या मान लेंगे, कोई सी भी मान लेंगे। जैसे मान लिया कि माना कि एक संख्या बड़ी रहेगी और एक संख्या छोटी रहेगी, तो माना कि बड़ी संख्या क्या मान लेंगे हम, बड़ी संख्या बराबर x। फिर छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तब या तथा भी बोल सकते, तब भी बोल सकते, तथा छोटी संख्या बराबर कितना मान लेंगे हम, y। छोटी संख्या बराबर कितना मान लेंगे हम, y। फिर आगे क्या बोला उसने, देखो बड़ी संख्या तो हमने x मान लिया, छोटी संख्या हमने y मान लिया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला था उसने कि जो छोटी संख्या कौन सी, y, वो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कौन सी है, 8, सॉरी बड़ी संख्या कौन सी है, x। तो बड़ी संख्या का मतलब होता है गुणा, कितनी है, 8 गुना है। बड़ी संख्या का कितना है, वो 8 गुना है। तो इस तरह से लिखेंगे हम छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि ये छोटी संख्या का वर्ग कर दिया और बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या की कहो या बड़ी संख्या का कहो, तो बड़ी संख्या की कितनी गुना है, 8 गुना है। अब क्या करेंगे, इतनी बात तो ये प्रश्न में दे रखी थी उसके अनुसार हो गया। अब क्या करना है, अब x² माइनस y² बराबर 180। ये कहाँ से मिला हमको, प्रश्न के अनुसार मिला, प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार लिखा। ये प्रश्न में क्या बोला था उसने कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये प्रश्न के अनुसार बोला था, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें प्रश्न से लिख दिया। ये बड़ी संख्या का वर्ग ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, तो ये इसके बराबर 180 हो गया। अब इसको इधर लाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा, x² माइनस y²। इसको इधर लाएं या फिर अभी इसको रहने दें, तो हम क्या कर सकते, इसके स्थान पे, किसके स्थान पे, इनके स्थान पे हम मान रख सकते। किनके स्थान पे, चलो इसको छोड़ो, ये हमने प्रश्न के अनुसार लिखा, तो ये हो गया हमारा x² और y²। ये y² का जो मान है वो कितना है, 8x है, तो इसके स्थान पे हमने 8x रख दिया बराबर 180। ठीक है, यहाँ तक क्या किया हमने, बड़ी संख्या को x माना, छोटी संख्या को y माना। फिर प्रश्न में दे रखा था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है, इसलिए हमने ये छोटी संख्या का वर्ग किया, ये बड़ी संख्या है 8 गुनी है, इसलिए हमने 8 गुणे में लिखा। ठीक है, फिर बाद में x² माइनस y² बराबर 180। ये कहाँ से मिला हमको, प्रश्न में दे रखा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का वर्ग कितना होता है, वर्ग का अंतर कितना होता है, 180 होता है। तो इसके अनुसार फिर बाद में क्या किया हमने, इस y² का मान ये रख दिया। तो इसको दे दें हम समीकरण 1। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके सामने लिख देना, चूँकि समीकरण 1 से क्या रखा था, y² बराबर 8x, ये रख दिया था। अब क्या करना आगे देखें, अब इसको इधर साइड लाएंगे तो x² माइनस 8x इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 180 और इधर साइड बचेगा 0। अब क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करके देखते हैं, फर्स्ट का लास्ट में गुणा करके देखें। 180 का गुणा x² में करेंगे तो कितना बनेगा अपने पास, 180 x²। फिर ये जो बीच वाला होता है, इस बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर ये आए और जोड़ने या घटाने पर ये आए। तो ऐसा कोई नंबर, 2 नंबर ढूंढते हैं कि जिनका गुणा करने पर 180 मिलना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 8 मिलना चाहिए। तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम, x² माइनस 18x प्लस 10x। देखो ये संख्या हम तभी लिख पाएंगे जब हमको गुणा भाग आता है, जोड़ घटाव कर, विशेषकर गुणा भाग जोड़ घटाव करते आता है, तब लिख पाएंगे। 18 धाम 180 होगा, 18 धाम 180, 18x माइनस का है और 10x प्लस का है। तो ये जो मैंने इतना मान लिखा है, इसी के लिए मैंने इतना मान लिख दिया है, माइनस 180 वैसा कि वैसा रहेगा, बराबर में 0। अब क्या करना है अपने को, यहाँ से और यहाँ से x बाहर निकालेंगे
तो यहाँ कितने एक्स थे, 2 एक्स थे, 2 में से एक एक्स बाहर निकाल के लिया, तो यहाँ पे कितने एक्स बचेंगे, एक एक्स बचेगा, ये माइनस का चिन्ह है। 18 एक्स, तो 18 एक्स में से एक्स तो बाहर आ गया, तो बचा कितना, 18। ठीक, यहाँ तक। फिर ये इतने इतने की बात हो गई, इतने इतने की बात हो गई इसकी और इसकी। अब बात करना इसकी और इसकी। तो यहाँ से हम यहाँ से प्लस क्या निकालें हम, 10 बाहर निकालें, तो यहाँ पे बचेगा कितना, एक्स। ये 10 बाहर आ गया तो बचा कितना, एक्स माइनस ये 180 है। इस 180 को हम ऐसे लिखेंगे, इधर देखना, 10 गुणित 18। तो 10 में 18 का गुणा करेंगे या 18 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 180। 18 था हम 180, तो 180 को ही हम 10 गुणित 18 लिख सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिख रखा था, 10 गुणित 18 लिख रखा था, मान लिया हमने। तो 10 यहाँ पे था, 10 यहाँ पे भी है, तो 10 बाहर आ गया तो बचेगा कितना, 18 बचेगा यहाँ पे, बराबर 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो इस लाइन को मैं यहाँ से एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, आगे कर देता हूँ, उसके बाद लिखना एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 10 एक्स। इस 180 को 10 गुणित 10 गुणित 18 बराबर 0, ऐसा लिख लें। अब क्या होता है, ये वाला मान मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्स बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 18, एक्स यहाँ से और एक्स यहाँ से बाहर आ गया, प्लस 10 और 10 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 18 बराबर 0। अब क्या होता है आगे, अब मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये इतना हो गया अपना मान, ये हो गया इतना। फिर आगे मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो समान राशि एक्स माइनस 18, एक्स माइनस 18 ये बाहर हो जाएंगे, यहाँ से कॉमन निकलेंगे, इसी लाइन में लिख देता हूँ, उधर लिखूँगा समझ में नहीं आएगा। एक्स माइनस 18 यहाँ से निकाला तो यहाँ ये वाला बाहर निकाला तो बचेगा कितना, अंदर बचेगा अपने पास एक्स। फिर ये प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, एक्स माइनस 18 ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचा कितना, 10 बराबर 0। ठीक है, इतना तक सरल कर लिया हमने। ठीक है, अब अगले स्टेप में सिर्फ मैं ये लिखूँगा। ठीक है, एक बार देख लो इसको सवाल को पूरा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कितना था, एक्स माइनस 18 बचा था हमारे पास और एक्स प्लस 10 बचा था बराबर 0। ठीक है, तो देखो ये मान जो है एक्स माइनस 18 बराबर 0 या फिर एक्स प्लस 10 बराबर 0 है ना। तो क्या होगा, ऐसा हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0। ठीक है, तो क्या होता था, इसको बराबर के उधर साइड ले जाएंगे तो एक्स बराबर, ये बराबर के उधर साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18, और ये बराबर में उधर साइड जाएगा तो एक्स बराबर माइनस का 10। देखो एक्स के दो मान है, एक तो प्लस का मान है और एक माइनस का मान है। तो ये माइनस का जो मान है वो माइनस का तो संभव होता नहीं है, इसीलिए हम इसको लिख सकते जो कि असंभव है। कैसा है ये, जो कि असंभव है, ऐसा लिख सकते हैं। और एक्स का मान कितना है अपने पास, 18 आया, एक्स का मान 18 आया तो एक मान तो अपने को मिल गया, एक्स का मान मिल गया। तो अब वाई का मान निकालना, तो एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखें, वाई स्क्वायर बराबर 8, एक्स का मान कितना है 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 18 144 होगा, 18 144, और ये वर्ग हटाएंगे तो वाई बराबर, वर्ग हटाएंगे यहाँ से, वर्ग हटाएंगे तो ये यहाँ पे करने लग जाएगी 144। 144 से जब बाहर आएगा तो 12 आएगा, कितना आएगा 12, 12 में 12 का गुणा करते तो 144 आता है। तो इस तरह से y का मान अपने पास 12 आया और x का मान अपने पास 18 आया। तो हम चाहें तो आखिरी में क्या लिख सकते हैं, अतः आखिरी में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे वैसे लिख दिया मैंने, x बराबर 18, y बराबर 12, ये अपने पास उत्तर आ जाएंगे।
ये दो संख्या। पूरा सवाल एक बार पुरानी कॉपी पड़ी थी उसी से लिख दिया है। चलो